Hello everyone. Let us see process of fertilization in human being. You all know sexual reproduction occurs in human beings. Fertilization takes place inside the female body, therefore is called internal fertilization. कल मैंने आपको समझा दिया था डिफरेंस इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में. तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. फीमेल जो बॉडी होगी उसकी बॉडी के अंदर बेबी डेवलप होगा. तो ये प्रोसेस कैसे होती है फर्टिलाइजेशन की वो हमें देखना है. ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म ऑफ मेल यानी कि जो मेल गैमेट्स होता है वो रिलीज होगा इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ वुमेन वुमेन की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर. दिस स्पर्म्स कम्स इन कांटेक्ट विद ओवम ऑफ फीमेल इन ओविडक्ट. और फीमेल की जो ओविडक्ट होगी, मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि जो मेल गैमेट्स हैं मेल गैमेट्स वो एंटर होंगे फीमेल की बॉडी के अंदर. तब ओविडक्ट के अंदर जो एग प्रिपेयर होता है, जो ओवम होता है, वहाँ पे ओविडक्ट के अंदर वो जाएगा. वन ऑफ द स्पर्म्स, यहाँ से बहुत सारे नंबर ऑफ स्पर्म्स जाने वाले हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जो होगा वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद ओवम, वो ओवम के साथ मिक्स हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. यानी कि ओवम, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, दोनों का फ्यूजन हो जाना, दोनों का मिक्स हो जाना, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. So this is called fertilization. During this process, the nuclei of sperm and ovum, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा एंड ओवम का जो न्यूक्लियस होगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, यानी कि दोनों का फ्यूजन हो जाएगा. द न्यूक्लिय ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, और एक सिंगल न्यूक्लिय फॉर्म्ड होगा जिसको हम जाइगोट प्रिपेयर हुआ है. यहाँ पे एक फर्टाइल एग प्रिपेयर हुआ है, इसे कहेंगे. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल एग और जाइगोट. उसके बाद मैं आपको समझा दूँ कि जाइगोट एंड जो फाइटस है दोनों के बिटवीन में डिफरेंट क्या है. तो जाइगोट इट इज यूनिसेल्यूलर, फाइटस जो है इट इज अ मल्टीसेल्यूलर. सिंगल सेल होगा जाइगोट के अंदर. जाइगोट जब डेवलप हो जाएगा यूटेरस के अंदर आ जाएंगी, तो बाद में वो फाइटर, हम आगे देखते हैं, फाइटस प्रिपेयर हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे जो बेबी होगा उसके जो पार्ट्स होंगे बॉडी के वो आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे पार्ट्स नहीं होंगे, बॉडी के पार्ट्स नहीं होंगे, यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स होंगे, इसलिए ये मल्टीसेल्यूलर होगा. Zygote is formed by fusion of the egg and the sperm. Fetus is developed from embryo. It is formed in oviduct in human female. Oviduct के अंदर पाया जाएगा आपको zygote. It is developed in uterus wall in human female. जब zygote प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा उसके बाद ये जाइगोट जो है वो यूटेरस के अंदर आ जाएगा, और वहां पे उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी और वो फाइटस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. इट इज अ स्टेज ऑफ एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. ये एम्ब्रॉय की ऐसी प्रोसेस, ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपको बॉडी के पार्ट्स देखने को मिलेंगे. उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ. आपको पता है फ्रेंड्स, कई सारे एनिमल्स जो होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं, और कई सारे एनिमल्स जो है वो एग्स देते हैं, और एग्स के अंदर से उनके यंग वंस वो एग्स को हैच करते हैं. उसके बाद फ्रॉम एग्स उनके एग में से बेबी बाहर निकलता है. तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, तो जो एग्स देते हैं तो वो ओविपेरस एनिमल्स हो जाएंगे, और जो डायरेक्टली बेबी बर्थ करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं. तो एज अ डिफरेंस आप देख लो, या तो एज अ शॉर्ट नोट भी ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर. These animals that lay eggs and the embryos continue to grow within their eggs covering, and the young ones hatched from eggs are called oviparous animals.
दिस एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन। यहाँ पे क्या लिखा था एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो एग्स को लाई करते ही और उसका डेवलप होते, उसको हैच करने के बाद उनके अंदर से यंग वन प्रोड्यूस होंगे, तो ऐसे एनिमल्स को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और यहाँ पे ऐसे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टाइल डेवलपमेंट, फर्टाइल का डेवलपमेंट हो जाने के बाद आर विविपेरस एनिमल्स। उसके बाद वो बेबी को बर्थ करेंगे, यानी कि जो फाइटस होगा वो यूटेरस के अंदर फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा, तो उसके बाद बेबी यूटेरस में से बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल है हैन, फ्रॉग, लिजर्ड। और विविपेरस जो एनिमल्स है उसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, काउ, शीप, डॉग। उसके अलावा भी आपको अगर आता है तो आप लिख सकते हो, इसे जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, इसे डिफरेंट भी आप लिख सकते हो। बाद हमें देखना है फ्रेंड्स मेटामॉर्फोसिस, प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। यानी कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो यंग वंस होंगे तो यंग वंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अपने जो एडल्ट होगा एडल्ट से बिल्कुल, अब यंग वंस को एक ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसका यंग वन रख दो और साथ में उसका एडल्ट रख दो, तो आप नहीं कह सकते कि ये जो एडल्ट है ये यंग वंस के अंदर से ही आया हुआ है। तो ऐसा जो ड्रास्टिक जो चेंज आ जाता है एनिमल्स के अंदर, उसके यंग वंस के अंदर, और उनमें से जो एडल्ट प्रिपेयर होता है, तो इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो in some animals, the young ones may look very different from the adults. Young one बिल्कुल अलग दिखते हैं अपने adults से। तो transformation take place in the young ones along with growth and development. This drastic changes by which adult form in transformed is called मेटामॉर्फोसिस। जो ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है यंग वंस के अंदर और उनमें से जो एडल्ट प्रिपेयर हो रहा है, तो इसे ड्रास्टिक चेंज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जो सिल्कवॉर्म होता है वो कैटरपिलर के अंदर से प्रिपेयर होता है, तो कैटरपिलर ऑफ सिल्कवॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इन सिल्कवॉर्म, उसके एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है टेडपोल ट्रांसफॉर्मिंग टू एडल्ट फ्रॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले जो फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा थोड़ी हिंट दे देती हूँ। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्रॉग अकर्स इन वाटर में होगी। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर, मैनी एग्स आर laid by female frog. The male frog deposits sperms over them. जो एग होगा उनके ऊपर जो मेल फ्रॉग होगा वो स्पर्म को छोड़ेंगे। इट्स स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द एग्स। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशंस। तो फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस होगी फ्रॉग के अंदर। उसके बाद जो टैडपोल्स जो आएंगे वो प्रिपेयर होंगे, उसके अर्ली स्टेज आएगा। टैडपोल्स हैच्ड फ्रॉम द एग्स ऑफ फ्रॉग आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट फ्रॉग in their morphological features. Tadpole can swim in water, but with growth and different development stages, tadpoles transformed into adults capable of jumping on land and can also swim in water. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे एग्स, उसके बाद हैच्ड होंगे एग्स और उनमें से टेडपोल बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो टेडपोल है आप देख सकते हो, उसको देख के आप नहीं कह सकते कि ये फर्दर फ्रॉग बनने वाला है, आप उसको देख के डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये जो टेडपोल है वो वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं। लेकिन जब टैडपोल का डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद फ्रॉग प्रिपेयर होगा, एडल्ट प्रिपेयर होगा, और ये एडल्ट जंपिंग भी कर सकता है वाटर के साथ साथ, वो लैंड के ऊपर भी जंपिंग कर सकता है और वाटर में स्विम भी कर सकता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्लियर?